योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पवित्र शिवरात्रि के सबको अभिनंदन है। आज विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का जो व्याख्यान माला प्रचलित है, उसका आज 63वां पाठ है। इसी पाठ हेतु हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा अन्य सभी जो प्रतिभागी गण हैं उन सबका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज पवित्र शिवरात्रि है, चतुर्दशी है, इसलिए आप सभी को मंगल कामना है। भगवान शिव आप सबका मंगल करे, आशुतोष आपका समग्र कष्ट का निवारण करे। गुरु जी प्रारंभ। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल तथा संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज सर्वप्रथम, जैसा कि डॉक्टर सुधांशु जी ने बताया कि आज का दिन एक पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि का पर्व है। इस पर्व के अवसर पर हम आप सबके प्रति हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। भगवान शिव, शिव का मतलब ही होता है मंगल, आप सबका मंगल करें। इस शुभकामना के साथ अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। पिछले पाठ में अधिक सूत्र नहीं हो पाया था। एक सूत्र का हम लोगों ने उस दिन अध्ययन किया था और वो सूत्र था ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम। तो ये जो सूत्र है इसमें क्या बताया गया उसको हम लोग देख लें कि ततः का तात्पर्य था कि तस्मात् योगीतर जन निर्वर्तिता त्रिविधात् कर्मणः। तस्मात् का अर्थ था त्रिविधात् कर्मणः, तीन प्रकार के कर्म, अर्थात सिद्ध योगियों के अतिरिक्त सामान्य जीवों के द्वारा किए जाने वाले जो शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण रूप ये तीन प्रकार के कर्म हैं। इन कर्मों से तद विपाकानुगुणानाम एवं वासनानाम, तद विपाकानुगुणानाम एवं वासनानाम अर्थात तस्य त्रिविध कर्मणः, ये जो तीन प्रकार के कर्म है उनका जो विपाकः माने फलम, उनका तीन प्रकार के कर्मों का अर्थात शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण जो कर्म है उन तीन प्रकार के कर्मों का जो विपाक है, जो फल है, उसके अनुरूप ही जो वासनाएं बनती हैं उनको कहेंगे तद विपाकानुगुणानाम वासनानाम। उन विपाक के अनुरूप जो वासनाएं हैं उन वासनाओं का क्या होता है, अभिव्यक्ति ही। उन वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, उन वासनाओं का उद्बोध होता है, उन वासनाओं का प्रकाशन होता है। तो इस सूत्र के द्वारा ये बात बतलाई गई और उसमें भाष्यकार ने ये कहा था कि यज्जातीयस्य कर्मणः यो विपाकः तस्य अनुगुणा या वासना कर्म विपाकम अनुसेरते। जिस जाति का, जाति का तात्पर्य ये जो कर्म है, कर्म की जातियां बतलाई गई है, चार प्रकार की कर्म जाति बताई गई है। उन्हीं में से ये शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण ये जो कर्म है, इनके लिए ये कहा गया जद जातीयस्य कर्मणः, माने जिस प्रकार के कर्म से अर्थात शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण इन तीनों में से जिस किसी भी प्रकार के कर्म से यो विपाकः, जो विपाक अर्थात जो फल है, अगर शुक्ल कर्म किया हो तो शुभ फल, अगर कृष्ण कर्म किया हो तो अशुभ फल, और
शुक्ल कृष्ण कर्म अगर किया हो तो शुभाशुभ फल मिलता है। और तस्य अनुगुणाः माने उसके अनुकूल, उसके अनुरूप, यह वासना, जो वासनाएं बनती हैं, जो संस्कार हमारे भीतर बनते हैं, तो वो कर्म विपाकम अनुसेरते, कर्म का जो फल है उस फल भोग का वो वासनाएं अनुसरण करती है। तो तासाम एव अभिव्यक्ति, तासाम अर्थात तासाम एव वासनानाम अभिव्यक्तिर्भवति, उन्हीं वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। उसका कारण क्या है? उसके लिए कहा कि नहीं दैवम कर्म विपच्यमानम नारक तीर्यं मनुष्य वासनाभिव्यक्ति निमित्तम भवति। एक उदाहरण देते हुए ये कहा कि जैसे दैव कर्म है, देवत्व प्रापक जो कर्म है वो कैसा कर्म होगा? शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म ही देवत्व प्रापक हो सकता है, देवत्व की प्राप्ति में वो कारण हो सकता है शुक्ल कर्म ही। ऐसा जो दैव कर्म है वो विपच्यमानम माने जो विपाक दशा है, फल देने की जो दशा है, फल देने की जो अवस्था है, उसमें नारक तीर्यं मनुष्य वासना भी व्यक्ति निमित्तम, अर्थात नारक जो जीव है और जो तीर्यक योनि के पक्षी आदि जीव है और जो मनुष्य योनि के जो मनुष्य जीव है, तो तासाम अभिव्यक्ति माने तासाम अभिव्यक्ति अर्थात इन नारकीय जीवों और तीर्यक योनि वाले जीवों और मनुष्यों की वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण न भवति, ये नहीं होते हैं। किंतु दैवानुगुणा एव अस्य वासना अभिव्यज्यन्ते, अपितु जो देवत्व प्रापक जो कर्म है उसका जो विपाक अर्थात फल होगा वो कैसा होगा? उसके लिए देव योनि की प्राप्ति होगी। उस समय उस प्राणी के केवल वही वासना संस्कार जागेंगे या उद्बुद्ध होंगे जो देवत्व के फलभोग के अनुकूल होंगे, अनुरूप होंगे। और नारकतीरियम मनुष्य एवं, इसी प्रकार से जो नारकीय जीव है, तीर्यक योनि वाले जो पशु पक्षी है और मनुष्य की जो योनि है, इन सब के विषय में भी समानश्चर्चा, अर्थात वही बात होती है। आशा यह है कि नरक रूपी फल देने वाले कर्म का विपाक होने पर नारक योनि मिलती है और तीर्यक योनि के तीर्यक योनि रूप फल देने वाले कर्म का विपाक अर्थात फल के होने पर तीर्यक योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि के फल देने वाले कर्म का विपाक या फल होने पर क्या होता है? मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से इस सूत्र में ये बातें बतलाई गई है। अब हम नया सूत्र पढ़ते हैं। जाति देश काल व्यवहितानाम अप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहितानाम अप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। इस सूत्र में यह बात बताई जा रही है कि जो कर्माशय जब भी जन्म अर्थात उसको दूसरे शब्द में जाति भी कहते हैं, जाति अर्थात जन्म और आयु और भोग रूपी जो फल है उसके देने के योग्य होता है, तभी तदनुरूप वासना की अभिव्यक्ति होती है। इस वासना अभिव्यक्ति में स्थान, देश और बीच के जो जन्म है, बीच में आने वाले जो जन्म है, उनका अंतर आने पर भी कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। यही बात मुख्य रूप से इसमें बताई गई है, उसी को इसमें इस सूत्र में बतलाया गया है। यहाँ पर इस सूत्र में वासना पद तो नहीं है, लेकिन जाति देश काल व्यवहिता नाम ये जो है विशेषण है। तो किसका विशेषण है? पूर्व सूत्र में आया हुआ जो वासना पद है उसका विशेषण है। इसीलिए वासना नाम पद को हमें पूर्व सूत्र से यहाँ अनुवर्तन करके लाना चाहिए, उसकी यहाँ अनुवृत्ति होती है। इसलिए अर्थ यही होगा कि जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि वासना नाम। सूत्र का अर्थ करते समय
जाति देश काल व्यवहितानाम अपि वासनानाम, इस प्रकार से वासना जो पद है पूर्व सूत्र से हम ले आएंगे। तो इसलिए ये हुआ कि भिन्न योनियों में लिए गए जो जन्म है, भिन्न भिन्न योनियों में जो लिए गए जन्म है, वो जन्म वासनोत्पत्ति वाले जो देश है, काल है, तथा विपाक के अनुरूप जो जन्म है के देश काल के बीच के स्थान और समय में, इन सब के द्वारा व्यवधान किए जाने पर भी इन वासनाओं की अनंतर्य बनी रहती है। अनंतर्य का मतलब है अनंतरता, अर्थात अव्यवहितता। अव्यवहित ये वासनाएं बनी रहती है, उसमें व्यवधानों की बाधा से ये बाधित नहीं होती है वासनाएं, तो ये इसमें बताई गई है। तो वासनाओं की जो यह निर्बाध अभिव्यक्ति होती है, उस अभिव्यक्ति का कारण क्या है, उसको बतलाते हुए सूत्रकार ने कहा स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। स्मृतियों और संस्कारों के एक रूप होने के कारण इन जाति, देश और काल के व्यवधान से व्यवहित होने पर भी ये जो वासनाएं हैं वो बाधित नहीं होती है, उनकी अभिव्यक्ति होती है। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। अब उसको भाष्यकार अपनी दृष्टि से उसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार ये कहते हैं कि वृषदंश विपाकोदयः स्वव्यंजकांजनाभिव्यक्तः। वृषदंश विपाकोदयः स्वव्यंजकांजनाभिव्यक्तः। वृषदंश विपाकोदयः, इसमें जो उदय पद है, उदय पद का तात्पर्य होता है उदेति अस्माद इति उदयः माने कर्माशयः। कर्माशय को यहाँ उदय पद के द्वारा कहा गया। तो वृषदंश कहते हैं मार्जार को, तो मार्जार की योनि के अनुरूप फल भोग को उपस्थित करने वाला जो कर्माशय है, वृषदंश विपाकोदय का तात्पर्य हुआ कि मार्जार योनि के अनुरूप, बिल्ली की जो योनि है उस योनि के अनुरूप फल भोग को उपस्थित करने वाला जो कर्माशय है वो स्वव्यंजकांजनाभिव्यक्तः। स्वव्यंजकांजनाभिव्यक्तः का तात्पर्य क्या है कि स्वव्यंजनक स्व व्यंजकांजनश्च असौ अभिव्यक्तस्य इति स्वव्यंजकांजनाभिव्यक्तः। अपने अभिव्यंजक से जो प्रेरित होकर के अभिव्यक्त होता है उसको कहेंगे स्वव्यंजकांजनाभिव्यक्तः। तो इस प्रकार जो है वो सह अर्थात वह कर्माशय, ये कर्माशय का विशेषण है। उदयः उसका अर्थ हुआ कर्माशय और उसी का विशेषण हुआ स्वव्यंजकांजनाभिव्यक्तः वृषदंश विपाकोदयः। स यदि जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च स्वव्यंजकांजन एव उदीयात्। ये कहते हैं सह अर्थात वह जो कर्माशय है, सह उदयः अर्थात कर्माशय, वह जो उदय है कर्माशय है, वह अगर जातिशतेन, यदि जातिशतेन अर्थात उसके बाद मार्जार योनि मिलने के पश्चात सैकड़ों जन्म बीच में जो हैं बीत गए हो, जातिशतेन सैकड़ों जन्म बीच में जो हैं अगर हो गए हो उनके द्वारा, अथवा दूरदेशतया, दूरदेशतया वा अर्थात पूर्वकालिक मार्जार जन्म वाले स्थान से दूर स्थानों में होने के कारण, अथवा कल्पशतेन वा, कल्पशतेन माने सैकड़ों कल्पों के बीत जाने के कारण भी जो व्यवहित होता है, व्यवहित अर्थात लब्ध व्यवधान, व्यवधान युक्त हो जाता है, तो व्यवधानों के बीच में आ जाने से भी वह जो है वस्तुतः बाधित नहीं होता। उसी बात को कहना चाहते हैं, व्यवधानों के बीच में आ जाने से सामान्यतः बाधित होता है, लेकिन यहाँ कहते पुनश्च, तो फिर दोबारा भी स्वव्यंजकांजना एव,
स्व्यंजका भी जन्म एव का तात्पर्य है अपने व्यंजक जो हेतु है उससे प्रेरित होकर के उदियात, उदियात का तात्पर्य है अभिव्यक्त होगा, फलप्रद होगा, विपाको स्थिति को वो संपन्न करेगा, तो ये उदियात का तात्पर्य है। द्राग इत्येव अर्थात तुरंत ही, द्राग ये अव्यय है जिसका अर्थ है तुरंत ही। द्राग इत्येव पूर्वानुभूत वृषदंश विपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत, अर्थात तुरंत ही बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी व्यवधान से उपहत हुए क्या होता है, स्व्यंजकान जनः, बिना किसी व्यवधान से वो व्यवहित हुए, वह द्राग माने तत्काल तुरंत ही पूर्वभूत वृषदंश विपाकाभिसंस्कृता वासना, पूर्वानुभूत वृषदंश विपाकाभिसंस्कृता, पूर्वानुभूत अर्थात पहले जन्म में जो मार्जार योनि के समय प्राप्त जो फलभोग है, उस फलभोग से जो वासना संस्कार उत्पन्न हुए थे, उन वासना संस्कारों को उपादाय माने साथ में लेकर के व्यज्येत, वो अभिव्यक्तिम गच्छेत, व्यज्येत का तात्पर्य है वो अभिव्यक्ति को प्राप्त होगा, उदित होगा वह कर्माशय। कस्मात्, ऐसा क्यों होता है, अर्थात यतः व्यवहितानाम अपि आसाम, अनेक जन्मों और दूर स्थानों और कालों से व्यवहित होती हुई भी ये जो वासनाएं हैं, इनका सदृशम कर्म माने एक रूपतया सादृश्यम, इस कर्माशय के समान या अनुरूप ही जो मार्जार जन्म को देने वाला कर्म संस्कार था, वही कर्म संस्कार इन व्यवहित वासनाओं का अभिव्यंजकम अर्थात अभिव्यंजक होता है, उपस्थापक होता है, इसलिए निमित्तीभूतम अर्थात उस जन्म में उन वासनाओं की अभिव्यक्ति का निमित्त या हेतु भी वही था। अब कुतश्च क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है उसको बताते हुए कहते हैं स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार दोनों के एक रूप होने के कारण, स्मृति और संस्कारों के एक रूप होने के कारण ये वही वासनाएं उस समय जो है अभिव्यक्त होती है, वो व्यवधान के कारण वो व्यवहित या बाधित नहीं होती है ये वासनाएं या कर्माशय। इसी बात को बतलाने के लिए कहते हैं स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्, क्योंकि वासनाओं की जो अभिव्यक्ति वो जो है स्मृति है और वासनाएं जो है क्या है, संस्कार है। वासनाओं की अभिव्यक्ति ही जो है वो स्मृति है और जो स्वयं वासनाएं हैं वही जो है क्या है, संस्कार है। यथानुभवास तथा संस्काराः, जिस प्रकार के हमारे अनुभव होते हैं, यथा अनुभवाः तथा संस्काराः, जिस प्रकार के हमारे अनुभव होते हैं हमारे संस्कार भी उसी प्रकार के बनते हैं। तेच अर्थात तेच संस्काराः कर्म वासनानुरूपाः, जैसा कर्म हम करते हैं और उन कर्मों से जो वासनाएं बनती है, कर्मजन्य जो संस्कार है, उनके अनुरूप ही जो है वो होते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसी ही वासनाएं या संस्कार होंगे। तेच कर्म वासनानुरूपाः, तेच अर्थात तेच संस्काराः कर्म वासनानुरूपाः, यथा च वासनाः तथा स्मृति, और जिस प्रकार की वासनाएं होंगी, जिस प्रकार के संस्कार होंगे, उसी प्रकार की स्मृति होती है। इति जाति देश काल व्यवहितेभ्य संस्कारेभ्य स्मृति, इस प्रकार यहाँ पर ये कहते हैं कि जाति, हाँ यहाँ ये कहते हैं कि तेज वासना यथा च वासना तथा स्मृति इति जाति देश काल व्यवहितेभ्य संस्कारेभ्य स्मृति, स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येवं एते स्मृति संस्काराः कर्माशय वृत्ति लाभवशात् व्यज्यन्ते। ये जो है
यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है तेच जाति देश काल व्यवहितेभ्य संस्कारेभ्य स्मृति, जाति देश और काल के व्यवधान से व्यवहित जो संस्कार है उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। और स्मृतेश्च पुनः संस्काराः, स्मृति से पुनः संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो स्मृतेश्च पुनः इत्येवम् एते स्मृति संस्काराः, इस प्रकार से ये जो स्मृति और जो संस्कार है वो कर्माशय वृत्ति लाभ वसात, ये कर्माशय के वृत्ति लाभ होने के कारण, कर्माशय वृत्ति लाभ का तात्पर्य क्या है? कर्म संस्कारों के वृत्ति लाभ अर्थात वृत्ति अर्थात व्यापार, विपाकारंभी होने के कारण, ये विपाकारंभी होना, फलोन्मुखी होना, यही है वृत्ति लाभ। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि कर्माशय वृत्ति लाभ वसात व्यज्यन्ते, वे प्रकट हो जाते हैं। और अतश्च व्यवहितानामपि निमित्त नैमित्तिका भवानुच्छेदात् आनंतर्यमेव सिद्धमिति, इस कारण से व्यवहितानामपि अर्थात जन्म देश काल आदि से अंतरित होने पर भी, किनके? वासना संस्कारों के, उसके द्वारा अंतरित होने पर, व्यवहित होने पर भी वो क्या होता है? इन वासना संस्कारों की निमित्त नैमित्तिक भावानुच्छेदात्, निमित्त नैमित्तिक भाव का उच्छेद न होने के कारण, निमित्त नैमित्तिक भाव का उच्छेद न होने का तात्पर्य क्या है? कि कार्य कारण जो भावता है वो अखंडित होने के कारण, उसमें किसी प्रकार की बाधा न होने के कारण, आनंतर्यमेव सिद्धम, इनमें परस्पर जो अनंतरता है, निरंतरता है, निर्बाध रूप से वो उपस्थित हो जाती है। क्योंकि कर्माशय जो है निमित्त अर्थात कारण है और वासनाभिव्यक्ति जो है वो नैमित्तिक है। तो इसीलिए इनमें जो कार्य कारण भाव है, ये कार्य कारण भावता कभी जो है खंडित नहीं होती है, वो बनी रहती है। इसीलिए कहा कि ये निमित्त नैमित्तिक भावानुच्छेदात्, निमित्त नैमित्तिक भाव का उच्छेद न होने के कारण, कार्य कारण भाव का उच्छेद न होने के कारण आनंतर्यमेव सिद्धम, इनमें आनंतर्य अर्थात अव्यवहितता, यही जो है ये सिद्ध होती है। अब आगे कहते तासाम अनादित्वम च आशिषु नित्यत्वात्, तासाम अनादित्वम च आशिषो नित्यत्वात्, तासाम अर्थात तासाम वासना नाम। तो यहाँ पर क्या है? वासनाओं की जो अव्यवहित रूप से अभिव्यक्ति की बात कही गई है पूर्व सूत्र में, उसका आधार क्या है? मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार जो है पूर्ववर्ती जन्म का होना। अतः पूर्व जन्म की जो सत्ता है उसको सिद्ध करने का उपक्रम इस सूत्र के द्वारा किया गया है। पूर्व जन्म के बिना ये बात बनती नहीं है। जन्म के व्यवधान होने की जो बात है, अनेक जन्मों का व्यवधान होने की जो बात है, वो बात तभी होगी जब पूर्व जन्म होगा। इसीलिए उस पूर्व जन्म की सत्ता को सिद्ध करने का एक उपक्रम इस सूत्र में किया गया है। कहते तासाम, तासाम अर्थात तासाम वासनानाम अनादित्वम, ये अनादिकालिकता माने अनादिकाल से जो चले आते हुए जो जन्मों में इन वासनाओं का उपचित होते रहना, यही जो है अनादित्व है। तो तासाम वासनानाम अनादित्वम, इसका हेतु क्या है? तो कहते आशिषो नित्यत्वात्, आशि आशिषौ आशिषः वो वचन का रूप है। आशि अर्थात जो कामनाएं हैं, कामनाओं की नित्यता के कारण, कामना के नित्यता के कारण आशि ही जो यह शब्द है, ये शब्द इच्छा या शुभकामना के अर्थ में आता है। क्योंकि आंग उपसर्ग पूर्वक शासु इच्छायाम धातु से क्विप प्रत्यय करके ये शब्द बनता है आशी। आशी ही अर्थात जो कामनाएं हैं, और यहाँ जो ये कामना है मुख्य रूप से जो आत्माशी है,
आत्म विषयक जो कामना है कि मैं हमेशा विद्यमान रहूं, मेरा कभी अभाव न हो, मैं कभी न रहूं, ऐसा कभी ना हो, मैं हमेशा बना रहूं, ये जो आत्माशी है उसी के लिए ये कहा गया है उस आशीष नित्यत्वा, उस कामना की, उस शुभ कामना की, उस कामना के नित्य होने के कारण। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। अब भाष्यकार कहते तासाम वासनानाम आशीषो नित्यत्वाद अनादित्वम। तासाम वासनानाम अनादित्वम, वे जो वासनाएं हैं उनकी अनादिता है, अनादिता सिद्ध है, क्योंकि वो कहते हैं तासाम अनादित्वम आशीषो नित्यत्वा, आशी के नित्य होने के कारण सभी प्राणियों में अपने विषय की ये जो शुभ कामना है वो नित्य है। नित्य होने के कारण कि मैं सदैव रहूं, ये हर प्राणी में इच्छा रहती है। ये यही जो इच्छा है, ये जो नित्य इच्छा है, इसके कारण उन वासनाओं की जो अनादिता है वो अनादिता सिद्ध होती है। भाष्यकार आगे कहते हैं स यदि जाति सतेन व दूर सॉरी हाँ तथासाम वासनानाम आशीषो नित्यत्वाद अनादित्वम। क्यों या इयम आत्माशीर्मान भूवम भूयासम इति सर्वस्य दृश्यते। या इयम आत्माशी, जो यह आत्म विषयक आशी है, आत्म विषयक यह कामना है, वह जो कामना है वो कैसी है? मान भूवम भूयासम, मान भूवम भूयासम, मैं न हूं ऐसा न हो। न भूवम इति न, मैं न रहूं ऐसा नहीं, अपितु क्या हो? भूयासम, हमेशा मैं बना रहूं। इति सर्वस्य दृश्यते, इति सर्वस्य आशी ही दृश्यते, सभी की यह कामना देखी जाती है। और ये जो कामना है वो स्वाभाविकी नहीं है, सा न स्वाभाविकी, अर्थात यह आत्मनाश विरोधिनी जो कामना है कि मेरा कभी नाश न हो, इस प्रकार की जो यह कामना है वो स्वाभाविकी नहीं है। क्योंकि जो स्वाभाविकी है उसमें कोई किसी कारण की अपेक्षा जो है उसको नहीं होती, स्वभावतः जो होता है, लेकिन ये स्वाभाविकी नहीं है, अर्थात निर्निमित्त या अकारण नहीं होती है। स्वाभाविकी नहीं है का तात्पर्य क्या है कि ये निर्निमित्त या अकारण नहीं है, इसका कोई कारण है जिसके कारण यह आत्माशी है, जिसके कारण हम हमेशा बना रहना चाहते हैं, हम अपना नाश नहीं चाहते हैं। इसके पीछे कोई कारण अवश्य है, उसमें कोई निमित्त अवश्य है। कस्मात, क्यों? क्योंकि जात मात्रस्य जंतु हो अननुभूत मरण धर्म कस्य द्वेष दुखानुस्मृति निमित्तो मरण त्रास कथम भवे। ये बात पहले भी आ चुकी है। हम लोग जब अभिनिवेश नामक क्लेश के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था, उस समय भी ये बात उठी थी कि एक जो जंतु है अर्थात प्राणी है, उसने जन्म लिया नहीं कि उसी समय से उसको ये द्वेष दुखानुस्मृति निमित्तो मरण त्रास, उसको मरण का जो त्रास है, मरण भय जो होता है, और उस मरण भय के प्रति वो भय होने के कारण वो कोई नहीं चाहता है कि उसकी मृत्यु हो उसके प्रति, क्योंकि वो मरण में जो दुख है पूर्व जन्म में अनुभूत किया गया है। अगर अनुभूत न किया गया होता, अननुभूत मरण धर्म कस्य जंतु हो, जिस जंतु ने, जिस प्राणी ने मरण धर्मक, जो मरण रूपी जो धर्म है, उस धर्म से होने वाला जो ये भय है,
मरण त्रास, मरण के प्रति जो भय है वो बिना अनुभव किए कैसे जो है वो मरण त्रास होता है। निश्चित रूप से पूर्व जन्म में उसका अनुभव हमने किया होगा। इसी कारण से इसी कारण से इस जन्म में प्राणी ने जन्म लिया नहीं कि उसको मृत्यु से जो है भय होता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि ये जो है ये जो आशी है वो कैसी है, वो स्वाभाविक नहीं है। हम जो कामना करते हैं अपने संदर्भ में ये स्वाभाविक नहीं है, अर्थात बिना निमित्त के नहीं है, बिना किसी कारण के नहीं है। न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते, जो स्वाभाविक वस्तु है उसको तो किसी प्रकार के निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है, किसी प्रकार के निमित्त की अपेक्षा उसको नहीं होती है ना। लेकिन जो स्वाभाविक नहीं है उसको निमित्त की अपेक्षा होती है। ये चूंकि स्वाभाविक नहीं है आत्मासी, इस कारण से यहाँ पर ये कहते हैं कि न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते तस्मात् अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम निमित्तवशात् काश्चिद एव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते। इसीलिए यहाँ पर कहते तस्मात्, इससे क्या सिद्ध होता है कि अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम, इदम चित्तम ये जो चित्त है अनादि काल से चित्त में जो संचित होते हुए, जो इकट्ठे होते हुए जो संस्कार है, वासना है, उन वासनाओं से ये अनुविद्ध है, उससे बिंधा हुआ है ये चित्त, उससे ओतप्रोत है ये चित्त। इस कारण से निमित्त वशात, जो कि निमित्त उपस्थित, जब सामने कोई निमित्त उपस्थित हो जाए मृत्यु का, जैसा कि मैंने उस दिन उदाहरण देते हुए कहा था, कोई व्यक्ति, कोई आतंकवादी सामने जो है रिवॉल्वर लेकर के अगर उपस्थित हो जाए, वो निमित्त है। वो निमित्त उपस्थित होने के कारण काश्चिदेव वासना प्रतिलभ्य, काश्चिदेव वासना माने उन वासनाओं की राशि में से तद अनुरूप कुछ ही वासनाओं को प्रतिलभ्य माने अभिव्यज्य, अभिव्यक्त करके पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते, तत्त जीव के जो भोग है उसके लिए प्रस्तुत होता है, उस पुरुष का भोग संपन्न करता है। इस कारण से यहाँ पर ये कहा गया कि अब जो है ये प्रसंगतः चित्त के जो परिमाण है उससे संबंधित कुछ विप्रतिपत्तियां हैं, उन विप्रतिपत्तियों का निराकरण करते हुए यहाँ पर चित्त का जो विभुत्व है, जो कि योग दर्शन का सिद्धांत है, चित्त विभु है, व्यापक है, उसका प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर ये कहते हैं चित्त, जो चित्त है वो क्या है, घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम इति। ये जो चित्त है वो कैसा है, घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम शरीर परिमाणाकार मात्रम इति अपरे प्रतिपन्नाः। ये कह रहे अपरे प्रतिपन्नाः। अपरे की व्याख्या जो है विभिन्न व्याख्याकारों ने विभिन्न दृष्टियों से की है। जो भास्वतीकार है वो भास्वतीकार के अनुसार यहाँ अपरे का तात्पर्य है जैनों से है, अर्थात जैन दर्शन के अनुसार जो है शरीर परिमाण आकार वाला यह चित्त होता है। जिसका जैसा शरीर होगा तदनुरूप जो है वो चित्त होगा, उसके जैसे आकार उस चित्त का होगा, ऐसा जैन दर्शन का मानना है। और इसको भास्वतीकार इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन विज्ञान भिक्षु के अनुसार ये सांख्यों का सिद्धांत है, यह अपरे से सांख्य को कहा जा रहा है, ऐसा विज्ञान भिक्षु का मानना है। तो इस प्रकार विभिन्न जो व्याख्याकार है उनके अनुसार इसके विभिन्न अर्थ है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम शरीर परिमाणाकार मात्रम इति अपरे प्रतिपन्ना। अर्थात घट का जो घट में जो प्रदीप रखा जाए और प्रासाद में
प्रदीप रखा जाए तो चित्त जो है वो घड़े और महल में रखे गए जो दीपक है उस दीपक के समान क्रमशः क्या होगा, घट जो है वो होगा संकुचित और प्रासाद में रखा गया जो दीपक है वो विकसित होगा। तो इसलिए घट का स्थान चूंकि स्वल्प है और प्रासाद का स्थान चूंकि विस्तृत है, इसीलिए ये कहा गया घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी। अर्थात जब प्रदीप को हम एक घड़े के उसमें रखते हैं तब उसका वो संकुचित होगा स्थान, और जब एक प्रासाद में रखते हैं वो विकसित होगा। तो इसीलिए उसके जैसे कहने का भाव यह है कि दीपक का परिमाण न स्वयं छोटा होता है न जो है बड़ा होता है, और प्रत्युत जिस परिमाण वाले पदार्थ में उसको रख दिया जाता है, घट में रख दिया गया तो उसका परिमाण चूंकि छोटा है तो इसीलिए दीपक उस समय छोटा प्रतीत होता है, और जब एक महल में वो रख दिया जाता है तब फिर वो बड़ा जो है वो पूरे पदार्थ को प्रकाशित करने वाला चूंकि होता है दीपक, इसीलिए वो विकसित वो होता है। इस प्रकार से चित्त भी उसी प्रकार का है, जिस प्रकार के आकार प्रकार के प्राणी में वो चित्त होगा उसी के आकार का वो होगा। ऐसा मानने वाले जो शरीर परिमाणाकार मात्रम, शरीर का जो परिमाण है उसका जो आकार है उसी के बराबर चित्त भी होगा, ऐसा इति अपरे प्रतिपन्ना। तो अपरे का अर्थ हमने बताया कि भास्वतीकार के अनुसार जैन और विज्ञान भिक्षु के अनुसार सांख्य है। इस प्रकार से ये तथा च, और उस चित्त के ऐसा होने पर क्या होता है, अंतराभाव संसारश्च युक्त इति। अंतराभाव माने अंतरा माने मध्य, माने मध्यकाल में, मध्यकाल का तात्पर्य है पूर्व देह त्यागानंतरम उत्तर देहोत्पत्तिश्च प्राक। पूर्व देह का त्याग और उत्तर देह का धारण उसके बीच में, उसके पहले पूर्व देह त्यागानंतरम, शरीर जो पूर्व शरीर है उसके त्याग के अनंतर जो उत्तर देह है, उत्तर जो शरीर है, बाद वाला जो शरीर है उसकी उत्पत्ति के पूर्व जिसकी भाव अर्थात स्थिति हो उसको कहेंगे अंतराभाव। वो क्या है, अर्थात एक शरीर त्यागने और दूसरे शरीर के धारण करने के बीच में चित्त का, ये चित्त कहाँ रहता है उस बीच में, तो कहते हैं उसके लिए एक आतिवाहिक शरीर की कल्पना की गई है। तो इस चित्त का आतिवाहिक शरीर में स्थित होना, इसी को ये अंतराभाव पद के द्वारा बतलाया गया है। अंतराभाव और उससे संसारस्थ युक्त और स्थूल शरीरों में स्थित होना ये युक्ति संगत होता है। अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच में वो आतिवाहिक शरीर में स्थित होता है वो चित्त, और उसके बाद जब नया जन्म जब प्राप्त होता है उसमें स्थूल शरीर में फिर चित्त स्थिर होता है, संसार अर्थात स्थूल शरीर में वो स्थित होता है। इति युक्तः, ये युक्ति युक्त है। वृत्ति एव अस्य विभुनः चित्तस्य संकोच विकसिनी इति आचार्यः तच्च धर्मादि निमित्तापेक्षम। यहाँ पर ये कहते इस पक्ष का जो पहले शरीर प्रमाण जो चित्त को माना जैनियों ने, उसका निराकरण करते हुए यहाँ पर जो है भाष्यकार कहते हैं कि जो ये चित्त है उसका परिमाण विभु है, व्यापक है। इसीलिए कहते हैं अस्य विभुनः, अस्य माने अस्य विभुनः चित्तस्य, ये जो विभु परिमाण वाले जो चित्त है उसकी वृत्तिरेव, उसकी जो वृत्ति है उसका जो व्यापार है वही वस्तुतः संकोच और विकासशील होता है, संकोच विकासिनी है। इति आचार्यः, संकोच विकसिनी इति आचार्यः, वह संकोच और विकासशील वो होता है, स्वयं संकोच और विकासशील नहीं होता है चित्त, अपितु चित्त का जो व्यापार, चित्त की जो वृत्ति है वही संकोच और विकास को करने वाली वो होती है। संकोच और विकास उसकी वृत्तियों का होता है, व्यापार का होता है, चित्त का नहीं होता है।
इति आचार्य, इति आचार्य का तात्पर्य है इति योग शास्त्र से आचार्य पतंजलि, महर्षि पतंजलि का यही अभिप्राय है, ऐसा भाष्यकार का कहना है। और तच्च धर्मादि निमित्तापेक्षम, और वह जो संकोच और विकास, वह धर्मादि निमित्तापेक्षम, धर्म, और यहाँ धर्म आदि पद से अधर्म भी ले लेंगे, धर्म अधर्म रूप जो निमित्त है, कारण है, उस कारण की अपेक्षा से ये संकोच और विकास ये होता है। और निमित्त जो है दो प्रकार के, निमित्तम च, जो कारण होता है, वो कारण कैसा होता है, अर्थात चित्त वृत्ति के संकोच और विकास में जो कारण होता है, वो कारण दो प्रकार का होता है, द्विविधम, बाह्यम आध्यात्मिकम च, बाह्यम आध्यात्मिकम च, एक बाह्य निमित्त होता है और एक आध्यात्मिक निमित्त, अर्थात आंतरिक शरीरांतरवर्ती निमित्त या कारण होता है। और उसमें से शरीर आदि साधनापेक्षम बाह्यम, उनमें से जो शरीर आदि पद से इंद्रिय और धन इत्यादि जो बाह्य साधन है, उन बाह्य साधनों की सहायता से जो कृतकार्य होने वाले निमित्त है, उसको कहते हैं बाह्य निमित्त, बाह्य कारण वो होता है। और स्तुति दानादि, स्तुति दानाभिवादन आदि, अर्थ स्तुति अर्थात जो प्रशंसा है, और दान है अर्थात दान करना, और अभिवादन करना, प्रणाम आदि करना, तो ये जो है ये आंतरिक, वो आभ्यंतर जो है वो निमित्त होता है। प्रशंसा करना, दान देना, अभिवादन या प्रणाम आदि करना, ये तो क्या कहते हैं, ये, हाँ, ये सॉरी, ये धर्म रूप जो है ये बाह्य निमित्त है, ये इसमें बताया गया है। अब आगे कहते हैं शरीर आदि साधनापेक्षम बाह्यम स्तुति दानाभिभावनादि चित्त मात्राधीनम श्रद्धाध्यात्मिकम। आगे ये स्तुति दानादि भावना ये जो कहा गया है, अर्थात जो स्तुति है, दान है, दान देना, और अभिवादन और प्रणाम आदि करना, ये जो है धर्म रूप बाह्य निमित्त है। इस प्रकार से ये बाह्य स्वरूप बताया। अब आंतर स्वरूप जो है, जो आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक जो उसका स्वरूप है, उसको बताते हैं चित्त मात्राधीनम श्रद्धाध्यात्मिकम। चित्त मात्राधीनम, जो चित्त मात्र के अधीन है, शरीरेंद्रिय निरपेक्ष, केवल चित्त मात्र के द्वारा किए जाने वाले जो निमित्त है वो आध्यात्मिक निमित्त है। वो आध्यात्मिक निमित्त, आध्यात्मिक जो कारण है वो कैसा है, उदाहरण देते हुए कहते हैं श्रद्धाध्यात्मिकम। श्रद्धा है, करुणा है, मुदिता है, ये सब जो भावनाएं हैं, ये सब भावनाएं ये आध्यात्मिक भावनाएं हैं। इन आध्यात्मिक निमित्तों की शरीर आदि निरपेक्षता के विषय में अब प्रमाण देते हुए ये कहते हैं कि तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, ये च एते मैत्रादयो ध्यायिनो विहाराः ते बाह्य साधन निरनुग्रहात्मानः प्रकृष्टम धर्मम अभिनिर्वर्तयन्ति। कह रहे हैं ये च, जैसा कि शास्त्र में ये कहा गया है, क्या कहा गया, ये च एते मैत्रादयो, जो ये मैत्री आदि, मैत्री करुणा मुदिता हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैत्री करुणा इत्यादि जो योगियों के विहार अर्थात ये मानस व्यापार है। विहार का तात्पर्य है ध्यायिनाम अर्थात योगिनाम, विहारः अर्थात मानस व्यापाराः ते बाह्य साधन निरनुग्रहात्मानः। वे जो मानस व्यापार है वो बाह्य साधन निरनुग्रहात्मानः, जो बाह्य साधन निरपेक्ष स्वभाव, जो बाह्य साधन है उसकी अपेक्षा, उसके अनुग्रह की अपेक्षा उसको नहीं होती है, तो प्रकृष्टम धर्मम अभिनिर्वर्तयति, अर्थात जो प्रकृष्ट धर्म है, प्रकृष्ट धर्म कौन है, शुक्ल धर्म है,
शुभ धर्म है उसको अभी निर्वर्तयन्ति अर्थात उनको निष्पादित करते हैं। तयोः मानसम बलीयः, इन दोनों में से जो मानस है, वो मानस निमित्त जो है बलीय होता है, बलवान होता है। तयोः माने वही बाह्याभ्यंतर मध्य, जो एक जो बाह्य निमित्त बताया और एक जो आभ्यंतर निमित्त बताया, इन बाह्य और आभ्यंतर निमित्तों में से जो आभ्यंतर जो निमित्त है उसके लिए ये कहा कि मानसम बलीय, जो मानस है अर्थात जो आध्यात्मिक निमित्त है वो बलीय अर्थात बलवान होता है। कैसे, उसमें हेतु क्या है, तो कथम, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य केन अतिशयेति, अर्थात ज्ञान और जो वैराग्य है ये दोनों जो हैं किस बाह्य निमित्त के द्वारा अभिभूत किए जा सकते हैं, अर्थात किसी से नहीं किए जा सकते। ज्ञान और वैराग्य किसी बाह्य निमित्त के द्वारा अभिभूत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा कि जो ज्ञान और वैराग्य वो केन अतिशयेते। अब इसमें एक सुप्रसिद्ध जो उदाहरण है उस उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ये जो उदाहरण दे रहे हैं उसके पीछे जो कहानी है, कथा है, उसको पुराण में वर्णित है, उसको पहले हम लोग समझ लें तो ये पंक्ति सहज हो जाएगी कि दंडक वन में वहां के राजा पर क्रुद्ध हुए जो शुक्राचार्य है, दंडक वन में जो राजा रहते थे उनके राजा पर शुक्राचार्य क्रुद्ध जब हुए तो अपने मानस बल से शुक्राचार्य ने क्या किया, 7 दिन तक पत्थर की वृष्टि करा दी। वहां पर दंडक वन में 7 दिन तक पत्थर की वर्षा करा दी, वृष्टि करा दी। तो उसके फलस्वरूप क्या है, वह दंडक वन जनशून्य हो गया। इसी प्रकार जो अगस्त्य ऋषि है, वो अगस्त्य ऋषि एक ने क्या किया, एक ही चुल्लू में सारा समुद्र का जो जल है उसको वो पी गए। तो ये कैसे, किससे किया, तो कहते जो आध्यात्मिक उनका जो बल है उस आध्यात्मिक बल से ही जो है वो समुद्र का संपूर्ण जल का पीना ये संभव हो सकता है, कोई बाह्य साधन से, बाह्य निमित्त से नहीं। इसी को ये कह रहे हैं कि यही कहा कि मानस जो है वो निमित्त जो है वो बलवान होता है। उसके पीछे ये उदाहरण है कि दंडकारण्यम स चित्त बल व्यतिरेकेन कह शारीरेण कर्मणा शून्यम कर्तुम उत्साहेत। जो शुक्राचार्य ने दंडक अरण्य को जो जनशून्य कर दिया था, वो शून्यम कर्तुम, वो जनशून्य जो बना दिया था, वो चित्त बल व्यतिरेकेन, जो चित्त बल है अर्थात जो आध्यात्मिक बल है, जो मानस बल है, उस मानस बल को छोड़ करके केन शरीरेन कर्मणा, किस शारीर कर्म के द्वारा, किस बाह्य कर्म के द्वारा, किस बाह्य निमित्त के द्वारा शून्यम कर्तुम उत्साहित, उसको शून्य करने के लिए उद्यत हो सकता है। इसी प्रकार समुद्रम अगस्त्यवद वा पिबेत, अगस्त्यवद समुद्रम वा पिबेत, अगस्त्य की भांति समुद्र को कोई पी ले, ये बिना आध्यात्मिक बल के, कोई बाह्य बल से कैसे कर सकता है, वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताया गया, जो निमित्त 2 प्रकार के बताए गए, वो दोनों प्रकार के निमित्तों में से जो मानस निमित्त है वो मानस निमित्त बलवान होता है। उसको उदाहरण सहित भाष्यकार ने यहाँ पर समझाया। तो आज का पाठ हम यहीं पर रखते हैं, अगला सूत्र फिर अगले दिन उसको किया जाएगा। धन्यवाद। जी गुरुजी। गुरुजी समय है, मैं कुछ जानना चाह रहा था। हाँ हाँ बोले जी। गुरुजी ये जो लिखा है जात मात्र से जंतो अननुभूत मरण धर्म कस्य दुख द्वेष दुखान स्फुरति निमित्तः मरण त्रास कथम भवेत्।
हाँ इसमें कहा जाता है कि पूर्व के जन्म में उसको मरण त्रास का अनुभव था, इसीलिए हाँ इस जन्म में उसको भय आया। हाँ, मरण का भय इसीलिए है। हाँ, तो इसका भी दूसरा भी एक हम यह कह सकते हैं कि वह पूर्व जन्म में मरण त्रास का उसको अनुभव ना भी हो, फिर भी इसी जन्म में दूसरों को मरते हुए देखकर, दूसरे जो मरते हैं दुख का अनुभव करते हैं, उस दुख को देखकर वो भय प्राप्त करता हो, ये भी तो हम कह सकते हैं। पूर्व जन्म का मरण का अनुभव होना कोई आवश्यक है क्या? निश्चित है। देखिए देखिए, दूसरे को देख करके जो है किसी के मन में संवेदना तब होती है जब स्वयं उसका संवेदना कब होती है कि आपका जो दुख है वो हमारा दुख है, हम उसको अपने दुख के रूप में अनुभव करते हैं। जी 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 जी, हाँ ये भी है। तब संवेदना होती है ना। जी जी। तो उसमें दुख है, ये दुख जब पहले से ज्ञात हो तब जो है किसी को मरते हुए देख करके हमको दुख होता है। अच्छा, इस प्रकार से हम मान सकते हैं। हाँ, मरते हुए किसी व्यक्ति को देख करके हमको जो दुख होता है, क्यों? मृत्यु में जो दुख है इस जन्म में तो हमने अनुभव किया नहीं। अननुभूत मरण धर्म कस्य जी जी। जंतु हो, है ऐसे जंतु जिसने, ऐसे प्राणी जिसने अभी इस जन्म में मरण का जो त्रास है, मरण का जो दुख है उसका अनुभव किया नहीं है। जी। तो लेकिन ऐसा भी जो प्राणी है वो जात मात्र अभी जन्म लिया नहीं कि उसको मृत्यु से भय होता है। यही प्रमाणित करता है कि पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म में मृत्यु के समय हमने अनुभव किया है, और किसी की वो किसी की मृत्यु होते हुए देख करके हमको जो कष्ट होता है उसके पीछे भी कारण हमारा खुद का जो अनुभव है वो उसके पीछे कारण है, क्योंकि इसी के कारण ये संवेदना होती है। इसको हम कहते हैं संवेदना। जी गुरुजी। किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं? संवेदना प्रकट करते हैं। जी। संवेदना प्रकट करने का मतलब क्या है? तो आपके दुख में हम दुखी है, तो हम दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि उस दुख का अनुभव हम कर चुके हैं। हाँ, संस्कार जन्य मानसिक। हाँ हाँ हाँ, यही बात है, इसी कारण से। गुरुजी और एक बात था मेरा, ये हाँ जो अपरे प्रतिपन्ना दिया हुआ है, ये हाँ अपरे प्रतिपन्ना का तात्पर्य अगर हम मानेंगे जैनों का, तो हाँ, व्यास भाष्य तो जैनों के अनंतर सिद्ध होगा, इस जैसे भाष्यकार कहते हैं। देखिए बात ये है, हाँ बात ये है कि सिद्धांत तो पहले से सब है। जी गुरुजी। अब किसने जो है ग्रहण करके उसको बाद में जैसे उसको आपके हमारे सामने लाया, ये तो बाद की बात है। तब उससे वो बात ये नहीं होती है कि जैनियों के परवर्ती हो गए वो। जी समझ रहे हैं? माने ये जो सिद्धांत बाद में जैनियों ने जिसको अपनाया, जी 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 जी, तो लेकिन ये माना है। तो यही कारण है जो आपने प्रश्न उठाया, इसी को मन में रखते हुए विज्ञान भिक्षु ने उसको सांख्य का मत माना है। जी गुरुजी। वस्तुतः क्या है ना, कुछ टीकाकार इसी को ग्रहण करते हुए कहते हैं कि नहीं ये नागार्जुन के जैनों के जैनियों बाद। के, जी जी। हाँ 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 जी गुरुजी, और यहाँ जो आचार्य पद से पतंजलि का ही ग्रहण होगा। हाँ, आचार्य से वही पतंजलि को ही लेंगे। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम प्रणाम जी गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी शनिवार वही 11 बजे। हाँ शनिवार 11। हाँ, एक बात बता देता हूँ, जी गुरुजी। कल वैक्सीनेशन होना है हमारा। जी जी। उसके बाद अगर स्वास्थ्य अनुकूल रहा, क्योंकि उसके बाद कभी कभी कुछ लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल, माने कुछ बुखार उखार इत्यादि हो जाता है। नहीं अगर गुरुजी, हमारे साथ यहाँ है डॉक्टर एस के वर्मा जी है, तो हाँ, इन्होंने हो गया 5 दिन हो प्रणाम गया, प्रणाम। इन्होंने 5 दिन हो गया इन्होंने लिया हुआ है टीका। हाँ हाँ, इनका बिल्कुल सेकंड ठीक है। टीका 28 दिन के बाद। कुछ नहीं होगा गुरुजी। गुरुजी मैंने हाँ ठीक है ठीक है। 8 मार्च को लिया था, अच्छा अच्छा। तो उस दिन तो बिल्कुल एन ठीक रहा। अगले दिन थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा जैसे मैं स्तंभ शून्य हो रहा था, हम्म। तो उसके लिए मैंने थोड़ा आराम कर लिया 1 घंटा। हाँ, तो वही फिर मैं कह रहा हूँ, अगर थोड़ा ऐसा लगे कि आज आराम की जरूरत है तो ऐसी स्थिति में नहीं होगा, अन्यथा पाठ होगा। जी जी आप तो गुरुजी। योगी हैं, आपको कुछ नहीं होगा गुरुजी। अरे हम योगी नहीं है हम लोग तो भोगी ही है। हाँ, नहीं, हम शास्त्र पढ़ाना एक अलग बात है, और
प्रायोगिक रूप से योगी होना एक अलग बात है। कि योग शास्त्र जो है बिना योगियों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। नहीं, ये और तो इसमें सही बात जो है। दर्शन है वो आत्मसात तभी होगा जब हम योगी की जी, तरफ जी, जी, ये तो ऐसा बात मेरा सही है। हाँ जी। अभी वही अनुभव की बात हम लोग कर रहे थे कि